कब तक रहेगी, जब तक कि वो पहले रिक्वेस्ट को फुलफिल ना कर ले। तो ये होता है सिंक्रोनस। क्या बोलते हैं इसको? सिंक्रोनस, सिंगल थ्रेडेड। क्या होता है? सिंगल थ्रेड, मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट को आप एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो शुरू से सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग है, बट उसको अपन एज ए असिंक्रोनसली हैंडल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस नहीं है, और उसको असिंक्रोनसली हैंडल किया जा सकता है ना। कभी पूछ लेते हैं ना इंटरव्यू में एकदम से, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है कि मल्टी थ्रेडेड है। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है शुरू से, और उसको अपन असिंक्रोनसली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। मीनिंग समझा ना? हाँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंक्रोनसली डेटा को हैंडल करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट बाय रिक्वेस्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। सिंगल थ्रेडेड भी होता है। क्या होता है? सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, थ्रेड मतलब होता है प्रोसेस। जावा में थ्रेड को क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक फॉर लूप चल रहा है, तो फॉर लूप क्या हो गया? थ्रेड हो गया। क्या हो गया अपना? थ्रेड हो गया। ठीक है, बट इसको जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनसली हैंडल किया जा सकता है। क्या जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनसली हैंडल कर सकते हैं? असिंक्रोनसली हैंडल करने के लिए असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन मैंने सुबह लिखी थी, क्या थी? मल्टी थ्रेडेड है। ठीक है, मतलब हम मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन रन मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। ठीक है, इट इज कॉल्ड सिंगल थ्रेडेड, सॉरी ये असिंक्रोनस प्रोग्राम, इसी है असिंक्रोनस प्रोग्राम। मल्टीपल टास्क, एक सर्वर है अपना, एक अलग अलग ब्राउजर पे किसी यूजर ने रिक्वेस्ट करी सर्वर पे, तो सर्वर ये थोड़ी दिखता है कि पहले किसकी रिक्वेस्ट है। तो ऐसा नहीं होता है कि रिक्वेस्ट आई है तो सारी रिक्वेस्ट पूरी हो जाए ना, सबको रिस्पॉन्स देता है वो सर्वर। वो मल्टीटास्किंग है। क्या है वो? मल्टीटास्किंग। जावास्क्रिप्ट में कुछ फॉर्मेट्स है कि हमको हमारे कोड को असिंक्रोनसली हैंडल करवाना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड को असिंक्रोनसली हैंडल करने के लिए हमारे पास चार चीजें होती है। कितनी होती है? पहला होता है कॉलबैक। क्या होता है? कॉलबैक फंक्शन। पहला क्या होता है? कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन की हेल्प से हम हमारे कोड को असिंक्रोनसली हैंडल कर सकते हैं। कॉलबैक चलता था ना, चलता है, अभी भी चलता है। कॉलबैक पता है ना, डेफिनेशन बताई थी मैंने। कॉलबैक खुद एक फंक्शन होता है। क्या है? फंक्शन। अगर किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? वो कॉलबैक है ना। कॉलबैक का एग्जांपल मैं समझा दूंगा, उसको थोड़ा सा डीप लेवल पे समझाना पड़ेगा ताकि उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए कि असिंक्रोनसली कैसे हैंडल करते हैं इसको। दूसरा होता है सेट टाइम आउट। क्या होता है? सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट फंक्शन आयोडर फंक्शन है, ये कॉलबैक लेता है। क्या लेता है? जो फंक्शन कॉलबैक लेते हैं कौन से फंक्शन कहलाते हैं? हाइड्रल फंक्शन। ठीक है, इससे भी अपन कोड को असिंक्रोनसली हैंडल कर सकते हैं। यहाँ तक तो सही है। ठीक है, थर्ड ES6 2015 में, ES6 2015 में है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है प्रोमिसेस। इसको प्रोमिसेस बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इससे 2015 से पहले प्रोमिसेस जैसे फीचर्स नहीं थे तो डेवलपर्स बनाते थे बाय कस्टम करके उसको। ठीक है, तो प्रोमिसेस के फीचर्स आ गए। इसके स्टेप्स को ध्यान रखना। प्रोमिसेस के 3 स्टेप्स हैं। जिससे कि कोई भी हमने एक सर्वर पे काम किया तो सबसे पहले प्रोमिस हमको अनडिफाइंड पास करना है।
क्या पास करता है? ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई नहीं अभी तो उसने असिंक्रोनसली एक रिक्वेस्ट पास कर दी अनडिफाइंड, और जैसे ही हम हमारे सारे कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो असिंक्रोनसली कोड फिर से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो उसमें फिर दो रिक्वेस्ट, एक रिजेक्ट और दूसरा क्या होता है? सक्सेस। सक्सेस होगा तो क्या करना है, और रिजेक्ट होगा तो क्या करना है। तो टोटल कितनी स्टेप्स होती है? 3। देखो असिंक्रोनसली कोड पता है ये बहुत डीप लेवल की चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी स्क्रिप्ट को रन करते हैं ना, उसके बैकएंड में कैसे रन होता है, हमारा सोर्स कोड सबसे पहले पॉलिस्टैक में जाता है। कहाँ जाता है? पॉलिस्टैक, एक मेमोरी। ठीक है, तो पॉलिस्टैक में हमारा कोड लाइन बाय लाइन क्या होता है? रन होता है। पर आपने कहीं किसी लाइन पे कोड को असिंक्रोनसली बना दिया तो पॉलिस्टैक क्या करता है, उस असिंक्रोनस ऑपरेशन को वेब एपीआई में डाल देता है। क्या डालते हैं? वेब एपीआई। क्या आप यहाँ से अभी स्विच हो जाओ कहाँ पे? वेब एपीआई। वो अपने कोड को कंटिन्यू करता है। पॉलिस्टैक पूरा कंप्लीट होने के बाद वो फ्री हो जाता है। ठीक है, तो फिर असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो वेब एपीआई से वो डेटा कहाँ जाता है? इवेंट लूप में। कहाँ जाता है? इवेंट लूप। नोट जस्ट पढ़ोगे ना तो पहला ही क्वेश्चन क्या होता है? इवेंट लूप। मोस्ट ऑफ द कंपनी में पूछते हुए इवेंट लूप क्या होता है, किस उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो असिंक्रोनस रिक्वेस्ट वेब एपीआई से कहाँ पे आती है? इवेंट लूप में आती है। और इवेंट लूप से पॉलिस्टैक में डाटा कब पास होता है? जब पॉलिस्टैक पूरी तरह से फ्री हो चुका है। तो उसने सारे सिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। अब बारी किसकी आती है? असिंक्रोनस। समझ में आया है ना? तो ये एक लाइफ साइकिल है असिंक्रोनस कोड को कैसे चला जाता है। अब जैसे कि एक वेब एपीआई में मान के चलो कि 3 सेट टाइम आउट आ गए, फिर 4 सेट टाइम आउट आ गए, तो उसमें भी ये थोड़ी होता है कि जो पहले सेट टाइम आउट आया है वही एग्जीक्यूट होगा। ये कौन डिसाइड करता है? इवेंट। कौन डिसाइड करता है? इवेंट। समझ में? मैं इसका डायग्राम लिखवा दूंगा, बनवा दूंगा, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है असिंक्रोनस कोड को समझने। नोट जैसे में पूछा ही नहीं जाता है। एक तो प्रोसेस मॉडल क्या होता है नोड का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक होता है इवेंट ना। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नोड पढ़ने से पहले इन सब चीजों को पढ़ना पड़ता है। कॉल बैक, सेट टाइम आउट, प्रोमिसेस, और चौथा क्या होता है? असिंक ना। ये सिर्फ 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ, ये 6 में कब आया था? अब तो कुछ नए नए फीचर्स थोड़े थोड़े से आने लगे, पर ये बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, असिंक्रोनस और एक क्या होता है हमारा? प्रॉमिस। ठीक है, तो ये 4 चीजें होती है जिसके थ्रू हम हमारे कोड को असिंक्रोनसली हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कॉल बैक। फिर क्या होता है? सेट टाइम आउट। तीसरा प्रोमिसेस। चौथा क्या होता है? असिंक्रोनस। ठीक है, चारों काम क्या होता है? असिंक्रोनसली कोड को हैंडल करना। जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली है और उसको अपन असिंक्रोनसली हैंडल। जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनसली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ नहीं कि जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, सिंगल थ्रेडेड है, पर असिंक्रोनसली ऑपरेशन हैंडल कर सकते हैं। तो कॉलबैक के बारे में थोड़ा सा आगे समझाऊंगा आपको, है ना। अभी तो पता है ना, जैसे कि मैप हो गया है, फॉर लूप हो गया, ये सब क्या लेते हैं? कॉलबैक फंक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉलबैक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमें किसके बारे में समझना है? सेट टाइम। ठीक है, तो सेट टाइम आउट के अंदर लिख लो, हैंडल द asynchronous operations। asynchronous operations को हैंडल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेट टाइम बेस्ट ऑप्शन है ना। ठीक है, तो सिंटैक्स देखो इसका, मैंने क्वेश्चन दिया था सुबह बनाने के लिए, याद है? सेट टाइम आउट कॉलबैक लेगा सबसे पहले, और दूसरा क्या लेता है? ठीक है, मिलीसेकंड। इसमें मिलीसेकंड। तो लिख लो, पहले नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ये चीजें समझ में आ जाए ना तो बहुत कुछ चीजें इजी हो जाएगी।